नमस्कार, मैं मणिभूषण सहायक आचार्य। आज का हमारा टॉपिक है कॉरल्स या प्रवाल। ये संपूर्ण टॉपिक हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। आज इसके पहले पार्ट का वीडियो है। प्रवाल का अर्थ या मीनिंग ऑफ कॉरल। प्रवाल प्राणी या कोरल एनिमल्स या प्रवाल या कोरल्स समुद्रवासी अधिकतर निवही पॉलिप या कॉलोनी में रहने वाले पॉलिप्स हैं। समुद्री एनीमोन के प्रतिरूप की भांति और अपने ही द्वारा स्रावित कंकाल में रहने वाले सिलेंटेड प्राणी होते हैं। इनमें से कुछ तो स्थूल ठोस रचनाओं की भांति और कुछ बड़े बड़े शाखित निवहों की भांति वृद्धि करते हैं। इनमें से अधिकतम एंथोजोआ वर्ग या क्लास से होते तथा कुछ थोड़े से हाइड्रोजोआ क्लास से होते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये अकशेरुकी या इन्वर्टिब्रेट के सिलेंटेड फाइलम से रिलेटेड होते हैं। उसमें से भी ज्यादातर जो प्रवाल होते हैं वह सिलेंटेटा फाइलम के एंथोजोआ क्लास से आते हैं, कुछ हाइड्रोजोआ क्लास से आते हैं। ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो अपने शरीर से स्रावित कंकाल के अंदर रहते हैं। हमने देखा होगा कोरल रीफ्स का, हमने सुना होगा। कोरल रीफ्स में आगे वाले इस वीडियोस के अंदर हम इनकी चर्चा करेंगे, उनके बारे में बताएंगे। तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो अपने शरीर से स्रावित कंकाल के अंदर रहते हैं। ये समुद्र के अंदर रहते हैं और ज्यादातर ये कॉलोनीज के अंदर रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कोरल पॉलिप्स या प्रवाल पॉलिप की संरचना। सॉफ्ट स्ट्रक्चर या कोमल संरचना की बात की जाए तो निवह या कॉलोनी का हिंदी मतलब होता है निवह। कॉलोनी से प्राप्त एक प्रवाल पॉलिप अत्यंत छोटा जीव होता है जिसकी लंबाई लगभग 10 मिलीमीटर और व्यास 1 से 3 मिलीमीटर होता है। एक प्रवाल से प्राप्त पॉलिप अपेक्षाकृत अति अधिक बड़े होकर लगभग 25 सेंटीमीटर व्यास तक के होते हैं। मतलब जो कॉलोनी के अंदर रहने वाला जो प्रवाल है बहुत छोटा जीव होता है। इसकी लंबाई लगभग होती है 10 मिलीमीटर और इसकी जो व्यास होता है वह 1 से 3 मिलीमीटर तक होता है। यह अत्यधिक बड़े होकर एक कॉलोनी के रूप में एक प्रवाल से प्राप्त पॉलिप जो अपेक्षा का अत्यधिक बड़े होकर लगभग 25 सेंटीमीटर व्यास तक हो जाते हैं। पॉलिप के आधारी भाग पर कैल्केरिया कंकाल होने के कारण इसमें आधारी बिंब का अभाव होता है। इसके आधार पर कैल्केरियस बेस पाया जाता है, इसलिए इसमें आधारी बीम या बेसल डिस्क नहीं पाई जाती। इसके नीचे कैल्शियम की बना हुआ एक परत पाई जाती है या उसका बेस पाया जाता है जिसपे ये स्थिर होता है, टिका हुआ रहता है। मुख बिंब के केंद्र में बड़ा हुआ अंडाकार या वृत्ताकार मुख होता है जिसके चारों ओर कई पंक्तियों में असंख्य स्पर्शक होते हैं। मतलब इसका एक छोटा सा मुख है जिसके चारों तरफ बहुत सारे टेंटाकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। फेरेनिक्स या मुखपथ स्टोमोडियम छोटा तथा उसमें ग्रसनी खांचों का अभाव होता है। इसका जो मुखपथ होता है वो छोटा होता है, उसमें ग्रसनी खांच एब्सेंट होती है। आंत्र योजनिया आंत्र गुहिका के ऊपरी भाग तक सीमित रहती है और उनके सिरे पर दंश कोशिकाओं से युक्त केवल ये एक पाली होती है। मतलब जो इसकी आंत्र योजनिया होती है वह आंत्र गुहिका के ऊपरी भाग तक ही पाई जाती है जिसके ऊपर छोटे छोटे दंश कोशिकाएं या निमेटोसिस पाए जाते हैं। शरीर भित्ति में प्रच्छिद्र या सिंक्लाइड्स और सूत्रवत एकोन्चिया धारी दंश कोशिकाओं का अभाव होता है। पेशियां बहुत कम विकसित होती है। तंत्रिका तंत्र के विषय में अभी बहुत कम ज्ञान होता है। मतलब इसकी जो मसल्स होते हैं बहुत कम डेवलप होते हैं और इसके नर्वस सिस्टम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रवाल पुंजों की केवल सतही परतों पर ही जीवित पॉलिप पाए जाते हैं। ये रात्रि में प्रसह, सेप्टोरियल और नीलम सस्पेंशन विधियों द्वारा भोजन लेते हैं। भोजन न लेने की दशा में कंकाल के प्याले के समय गुहिकाओं में सिकुड़ जाते हैं। मतलब ये फैलने और सस्पेंशन निलंबन के द्वारा भोजन लेते हैं। जब भोजन नहीं लेते तो इनका मुख होता है ये सिकुड़ जाता है और एक प्याले के समान हो जाता है। तो ये इसकी एक छोटा सा इसके बारे में जो इसकी कोमल स्ट्रक्चर पाया जाता है एनिमल्स को, उसके बारे में एक छोटी सी डिटेल थी। अब बात करते हैं हम कोरल स्केलेटन की। प्रवाल तो एक छोटा सा जीव होता है जो अपने चारों तरफ एक कंकालीय संरचना या कठोर संरचना का निर्माण करता है। तो हमने इससे पहले कोमल की संरचना की बात की। अब जो उसके द्वारा स्रावित जो कठोर संरचना होती है जिसके द्वारा ही कोरल रीफ्स का निर्माण होता है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है, बड़ी बड़ी चट्टान सदृश संरचनाओं का निर्माण होता है, उनकी बात करते हैं।
उसको हम कहते हैं कोरल स्केलेटन या प्रवाल कंकाल। एकल प्रवाल के कंकाल को कोरेलाइट कहते हैं, मतलब एक प्रवाल जीव द्वारा जो कंकाल सीक्रेट किया जाता है उसको हम कोरेलाइट कहते हैं। यह एपिडर्मिस से स्रावित कैलकेरिया एक्सोस्केलेटन का बना होता है। निभई प्रपाल में अलग अलग पॉलिपों के कोलेराइट परस्पर जुड़कर कोरेलम नामक कंकाली पुंज बनाते हैं। प्रत्येक कोरेलाइट एक पथरीले प्याले की भांति होता है जिसका आधार बेसल प्लेट तथा प्याली भित्ति थीका कहलाती है। मतलब एक जो प्रवाल कंकाल सीक्रेट करता है उसको तो हम कोरेलाइट कहते हैं, और जब पुंज में या समूह में जब ये सीक्रेट करते हैं तो हम उसको हम कहते हैं, उसके लिए शब्द यूज करते हैं कोरेलम। जब सब कोरेलाइट मिलकर आपस में कोरेलम बनाते हैं। प्रत्येक कोरेलाइट एक पथरीले प्याले की भांति जैसी संरचना होती है जिसके आधार भाग पे एक बेसल प्लेट पाई जाती है तथा उसकी प्याली की जो भित्ति पाई जाती है उसको हम थीका कहते हैं, जो उसकी एक्सटर्नल लेयर पाई जाती है। जिस प्याले की गुहिका के अंदर कितने ही सीधे खड़े अरीय कंटक या रिज पाए जाते हैं, यह दृढ़पट, इनको दृढ़पट कहते हैं। इनमें डेफिसिट ढेर सारे रिजेस या कंटक पाए जाते हैं जिनको स्क्लेरोसेप्टा या दृढ़पट कहते हैं। यह प्याले की भित्ति अथवा प्रवार से प्याले के केंद्र की ओर फैले होते हैं तथा इन दृढ़पटों के अंदर सिरे परस्पर मिलकर एक अनियमित केंद्रीय कंकाली पिंड या कॉलम या स्तंभ बनाते हैं। मतलब ये जो रिजेस होते हैं या स्क्लेरोसेप्टा होते हैं, ये पूरे प्याले में फैले होते हैं तथा भित्ति से केंद्र की ओर फैल के एक कंकाल या स्तंभिका या कॉलमिला बनाते हैं। प्रवाल कंकाल का निर्माण किस तरीके से होता है? प्रवाल पॉलिपों में गेमिटों के संलग्न द्वारा लैंगिक जनन होता है। उसके बाद लैंगिक जनन के बाद जो जायगोट बनता है वो एक मुक्त प्लावी पक्षमाभी प्लेनुला लार्वा बनाता है। यह लार्वा किसी चट्टान पर स्थित हो जाता है तथा इसके कायांतरण द्वारा प्रवाल या पॉलिप का निर्माण। सबसे पहले इसमें लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन से इसके द्वारा स्पर्म और एक जब फ्यूज होते हैं तो जुग्मनज जायगोट बनता है और इसके द्वारा एक लार्वा का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं प्लेनुला लार्वा। यह प्लेनुला लार्वा मूवेबल होता है, किसी चट्टान पे जाके स्थित हो जाता है, फिर यह मेटामॉर्फोसिस या कायांतर करके पॉलिप का निर्माण करता है। इसमें मेडुसा अवस्था नहीं पाई जाती। जो सीलेंट्रेट्स की कई एनिमल्स के अंदर मेडुसा अवस्था पाई जाती है। इसके बाद प्रवाल पॉलिप कंकाल अवशेष या आद्य प्रवाल का स्राव आरंभ कर देता है। इसके बाद क्या होता है? स्थिर हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस द्वारा पॉलिप बन जाता है। उसके बाद यह अपने में से सीक्रेशन चालू करता है और एक प्रोथिका, जिसको हम प्रोथिका का स्राव या कंकाली अवशेष, जिसको हम प्रोथिका या आद्य आवरक भी कहते हैं, उसका सीक्रेशन चालू करता है। पहले एक्टोडर्म द्वारा एक आधारी प्लेट का स्राव होता है, बेसल प्लेट बनती है सबसे पहले। उसके पश्चात पॉलिप में रेडियल फोल्डिंग डेवलप होती है जिससे स्क्लेरोसेप्टा का निर्माण हो जाता है। साथ ही साथ पॉलिप के चारों ओर प्रवारक भित्ति का एक घेरा बन जाता है। दृढ़पटों के बीच रिक्त स्थानों में कंकाली पदार्थ भर जाता है। कंकाल के दृढ़पट प्राय पॉलिप आंतरिक द्वारा एकांतर क्रम में जाते हैं। नॉर्मली इस तरह से सीक्रेशन करता है। अब क्या होता है? बडिंग द्वारा नई पॉलिप के बनते रहने से प्रवाल निवय में लगातार वृद्धि होती है। अब इनमें क्या है? अलैंगिक जनन होता है और लगातार बडिंग द्वारा या मुकुलन द्वारा नए पॉलिप का निर्माण होता रहता है। फिर वो पॉलिप अपना सीक्रेशन करते हैं और बाह्य कंकाल बनाते हैं। इस प्रकार से पूरी कॉलोनी डेवलप हो जाती है और एक पूरी चट्टान रूपी एक संरचना निर्मित हो जाती है जिसको हम कोरल रीफ कहते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। इसके आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।